खाद बीज पर कार्रवाई का विरोध लगातार जारी है और आज से प्रदेश भर में बीज की दुकानें बंद कर दी गई हैं। राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन का ऐलान इस पर हुआ। रायडा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि हम किशनगढ़ की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। गंगानगर में की गई कार्रवाई गलत है। कार्रवाई से कृषि व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। कृषि विभाग ने उत्पादकों को नोटिस जारी नहीं किया। फैक्ट्री में कोई अनियमितता नहीं मिली है, ये सब रायडा ने कहा। और यह भी कहा कि परिसर में घुसकर आतंकित करना गलत है, बीज को नकली बताना गलत है और कृषि विभाग का आदेश न्याय संगत नहीं है, ये रायडा ने कहा है। तो नकली खाद बीज को लेकर के फिलहाल इस मामले को लेकर के जो एक्शन लिया गया उस पर विरोध लगातार जारी है और आज इसीलिए जो खाद बीज की दुकानें हैं वो बंद रही हैं। प्रदेश भर के अंदर बीज की जो दुकानें हैं उनको बंद रखा गया। एग्रीकल्चर जो सीड्स की जो कई ऐसी दुकानें हैं उनको फिलहाल बंद किया गया है और किन कंपनियों पे ये छापेमारी की गई है ये आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। तो कई कंपनियां हैं जिनके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। अब आपको बताएं कि किरोड़ीलाल मीणा के एक्शन के खिलाफ उतरे खाद बीज निर्माता और विक्रेता सड़क पर उतर आए हैं। विरोध में प्रदेश की बीज और खाद की दुकानें बंद कर दी गई हैं। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने नकली खाद और बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। अजमेर, जयपुर, श्रीगंगानगर के खाद और बीज दुकानों पर मीणा ने छापेमारी की थी और नकली बीज और खाद जब्त कर लिए हैं। रायडा के अध्यक्ष जो हैं उनके मुताबिक श्रीगंगानगर के अंदर जो कार्रवाई हुई वो किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराई जा सकती है। बीज उत्पादकों पर मनमाने तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अचानक फैक्ट्रियों और दुकानों में घुसकर बीज को नकली बताना आतंकित करने वाली घटना है। राजस्थान डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि कृषि मंत्री के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो तरीका ठीक नहीं है। जांच की एक प्रक्रिया होती है और पहले सैंपल लिए जाते हैं, लैब में जांच होती है। अगर कोई नकली खाद या बीज बेचता हुआ उसका उत्पादन करता पाया जाता है तब उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो जरूरी भी है। लेकिन जो तरीका कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा अपना रहे हैं वो कतई जायज नहीं है। वहीं दौसा में किसानों का कहना है कि नकली खाद बीज भंडारों और कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी रखनी चाहिए, जिससे किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। कहना होगा कि लगातार बचनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा लगातार छापेमार कार्रवाई, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, जो डॉक्टर साहब राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, कृषि मंत्री, उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। जो कंपनी नकली खाद बीज बना रही थी उन पे छापेमारी करके उजागर किया है और जो किसानों के हित की बात की थी उन्होंने प्रसारित किया है। किसानों को ये पता चला कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। किसान एक बहुत अपना भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों पर आधारित है, सब कुछ किसानों से मिलता है, लेकिन किसानों के साथ इतना अन्याय होना बहुत गलत था और इसको डॉक्टर किरोड़ीलाल ने उजागर किया और जो बहुत अच्छा किया, किसानों के साथ अन्याय को रोका और इससे कितना असर पड़ता है ये आगे सरकार बताएगी और आगे मामला देखा जाएगा क्या असर पड़ता है इसका। कैसी कार्रवाई कैसा देख रहे हैं आप? ये लगातार जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसानों के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये ऐसा होना भी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। खाद बीज के एसोसिएशन वाले हड़ताल करने का रुख कर रहे हैं, इसको लेकर ये खाद बीज जो ये डीलरशिप वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ये किसानों को इसमें कुखारघात कर रहे हैं कि इनको ये सोचना चाहिए था कि भाई अपन सही बीज देंगे तो जमींदारों को अच्छा फसल पैदा होगी और अपन नकली देंगे, नकली पैदा होगा तो किसान आज से बहुत साल पहले से ही परेशान हो रहे थे। ये डॉक्टर साहब ने अच्छा कार्य किया। लगातार किसान परेशान है और नहीं, जैसे अपने ये बीज वगैरह लेते हैं तो असल में वो इसलिए लेते हैं भाई ज्यादा फसल पैदा हो और उससे ज्यादा मुनाफा मिलो। खाद इसलिए डालते हैं उससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े, लेकिन जो नकली खाद बीज है उसकी वजह से नकली खाद जिससे न तो कुछ असर होता और जो नकली बीज है उसके लिए हालत ये होती है कि हमको 2-3 बार बुआई करनी पड़ती है। उसका अनावश्यक 1 बीघे में करीब 1500 रुपए का खर्चा बैठता है। 2-3 बार बुआई कर दी तो उसका प्रोडक्ट जो फायदा होगा वो तो उसी खत्म हो जाता है। अब रही बात सरकार ने जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये छापेमारी बराबर होनी चाहिए, कंटिन्यू रहे ये। बिल्कुल, लगातार जो यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि लगातार जो छापेमार की जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सही ठहराया है और जो एसोसिएशन जो हड़ताल का जो रुख अपना रही है उससे कहना है कि किसानों का कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी होगा। साथ के अंदर
यहाँ के जो किसान हैं उनने कहा कि ऐसे जो नकली खाद बीज बनाने वाली जो कंपनी और जो डीलरशिप है उनका लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। अब देखते हैं कि बजरलाल सरकार के कैबिनेट किरोड़ीलाल मीणा आगे कितनी कार्रवाई हो पाती है और क्या सरकार एक्शन लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं तुषार गौड़ के साथ देवेंद्र नरूका, एनडीटीवी। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के श्रीगंगानगर में बीज कंपनियों के गोदामों पर छापे की कार्रवाई का खाद बीज व्यापारियों ने विरोध किया है। कार्रवाई को गलत बताते हुए कृषि आदान विक्रेता संघ ने गुरुवार से हड़ताल का ऐलान कर दिया। प्रदेश भर में खाद बीज की दुकानें नहीं खोलेंगी और भरतपुर में अभी इस हड़ताल का असर नहीं देखा जा रहा है। यहां एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा हड़ताल करनी है कि नहीं। खाद बीज विक्रेता संघ के जिलाध्यक्ष रूप सिंह ने बताया कि कृषि मंत्री के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो ठीक है, क्योंकि बाजार में नकली खाद बीज की बिक्री की जा रही है। खाद बीज विक्रेता संघ महामंत्री मनोज गर्ग ने बताया है कि बारिश भी हुई है, किसानों को इस समय खाद बीज की जरूरत होती है। हमारी दुकानों में भी आगामी फसल का बीज है, इसलिए बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा। जिस तरह से राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा खाद बीज के गोदाम और दुकानों पर छापेमारी कर रहे हैं, उसके चलते जो खाद बीज व्यापारी हैं उनमें नाराजगी देखी जा रही है। प्रदेश में कई जगह हड़ताल भी रखी गई है। मैं भरतपुर में मौजूद हूँ, मेरे साथ में कुछ पदाधिकारी आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? रूप सिंह परमार, जिलाध्यक्ष जिला खाद बीज विक्रेता संघ भरतपुर। सर, जिस तरह से लगातार कृषि मंत्री हैं छापेमारी कर रहे हैं, कई जगह विरोध भी देखा जा रहा है हड़ताल को, भरतपुर में क्या है? भरतपुर में असल में क्या है कि जो छापेमारी जो हो रही है, तो भरतपुर जिला खाद बीज विक्रेता संघ है, अभी हमारी बैठक हो रही है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि जो मंत्री जी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन जो गलत है, गलत के अपन साथ में नहीं है। जो डुप्लीकेसी पकड़ी जा रही है अनर्गल रूप से, उसका बिल्कुल कड़ा यूनियन हमारी विरोध करती है। किसान के साथ में धोखा नहीं होना चाहिए। भरतपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है, न कोई व्यापारी गलत बीज बेच रहा है, न गलत कर रहा है। जो मैन्युफैक्चरर है उन पर छापेमारी हो रही है और उसमें जो सही है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो गलत है उनके खिलाफ में सरकार कार्रवाई करे, हम उनके साथ में। तो अभी बैठक होगी सर आपकी? अभी बैठक होगी। दूसरा, पानी पड़ गया है, व्यापारियों को करोड़ों रुपए का बाजरे का बीज रुका हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए सेल चल रही है अभी, तो निर्णय अपन दोपहर बाद लेंगे। और हमारी रैडा के अपन कार्यकारिणी पूरी साथ में है, तो जयपुर की हमारी संस्था है उसके अपन साथ में है। कई जो कमियां हैं कंपनियों की तरफ से टैगिंग की लेके सुपर फास्फेट को लेके, उसका हमारी यूनियन कड़े से कड़ा विरोध कर रही है और डुप्लीकेसी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इसमें हम कटिबद्ध हैं। आपका क्या नाम है सर? मोनार्क गर्ग, जिला महामंत्री, जिला खाद बीज विक्रेता संघ भरतपुर। आप क्या कहेंगे सर, जिस तरह से लगातार छापेमारी चल रही है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, कुछ लोग साथ भी हैं? हमारी संस्था गलत के साथ नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। जिला खाद बीज विक्रेता संघ गलत काम का कभी संग नहीं देगा, ठीक है ना। बाकी इसकी आड़ में जो मंत्री जी की कार्रवाइयां हो रही हैं, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। मैं उनसे यही अपील करूंगा सरकार से कि किसी भी निर्दोष को सही काम करने को वाले को इसमें नहीं फंसाया जाए। गलत के साथ नहीं है जिला खाद बीज। बिल्कुल। देखिए, ये भरतपुर के व्यापारी थे और इनका कहना है कि जिस तरह से लगातार कृषि मंत्री हैं छापामार कार्रवाई कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो डुप्लीकेट खाद बना रहे हैं तो वो कहीं न कहीं इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भरतपुर में इस प्रकार की कोई भी दुकान नहीं है और जहां भी दुकान है वो बिल्कुल खुली हुई है। और इनका कहना है कि दोपहर के बाद में एक बैठक आयोजित की जाएगी, बैठक के बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या रणनीति बनाई जाए। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा। राजस्थान कृषि आदान संघ के आह्वान पर प्रदेश भर में खाद बीज भंडार की दुकानें बंद हैं। खेती के मौसम की पीक के दौरान खाद बीज के गोदाम पर छापेमारी का विरोध हो रहा है। हड़ताल से खाटू श्याम जी और रिंगस के खाद बीज की दुकानों पर सुबह ही ताला लगा रहा। खेती के मौसम में खाद बीज नहीं मिलने से किसान बेहद परेशान हैं। देश भर में सरकार के द्वारा चल रही खाद बीज के गोदामों और कंपनियों पर छापेमारी के खिलाफ आज राजस्थान कृषि आदान संघ ने
हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके चलते प्रदेश भर में आज खाद बीज की दुकानें बंद है। इस समय सीजन है, या ये कहा जाए कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है और किसान जो है खेतों में बुआई पे चले गए हैं। ऐसे में खाद बीज की दुकानों को बंद होना किसानों को नुकसान आएगा। हम अपने कैमरे को दिखाएं किस तरह से आप देख सकते हैं। इस समय हम रिंगस के सिटी बस स्टैंड पर खड़े हैं और खाद बीज की जो दुकान है, राहुल खाद बीज भंडार है, वो बंद है। मैं हमारी उनसे बात भी हुई थी आज सुबह, तो उन्होंने फोन पे बताया कि आज हड़ताल है और आज दुकान नहीं खुलेगी। जब सरकार को निर्णय करेगी उसके बाद ही होगी, क्योंकि उनका साफ कहना था कि जिस तरह से सरकार काम कर रही है और किसानों के खिलाफ काम कर रही है, कंपनियों के खिलाफ काम कर रही है, खाद बीज के खिलाफ काम कर रही है, उसके चलते हम कुछ लोग मेरे साथ उनसे बात कर लेते हैं। क्या कारण है, दुकान क्यों बंद है? खाद बीज लेने आए थे आप, दुकान बंद है? दुकान तो बंद है। दुकान बंद है, तो ऐसे में परेशानी नहीं होगी किसानों को? दुकान बंद रहेगी तो परेशानी रहेगी। परेशानी रहेगी। तो क्या लगता है, इस समय बरसात का मौसम है और दुकानें बंद है किसान के लिए, तो किसानों को कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी। बहुत परेशानी होगी। आप क्यों आए थे? मैं भी सर खाद बीज लेने आया था और दुकान बंद है। फोन कर रहे हैं तो बोल रहे कि आज को पता नहीं था क्या कि आज हड़ताल है? पता तो था पर पता नहीं था कि बंद रहेगी क्या दुकानें। बंद रहेगी। अभी खाद नहीं मिलेगा तो बारिश का मौसम है। वालों ने खाद लेने के लिए भेजा है, तो ऐसे में कितनी परेशानी हो रही है? हो ही रही है। बुला लिए लोगों को बुआई करने के लिए। काफी दूर से आए हैं, अभी वापस जाना पड़ेगा। फिर बरसात का मौसम चला जाएगा तो बुआई कब करेंगे, लेट हो जाएगी फसल, फिर हमारे नुकसान लगेगा। तो सारा ही समस्या है सर। तो ये आप सुन सकते हैं कि आज जो खाद बीज की दुकानें बंद हैं, उसके चलते आम लोगों को काफ़ी परेशानी होगी, किसानों को काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से राजस्थान में बारिश होती है और इस बारिश के में एक उम्मीद किसानों को जब लगती है कि किसान की फसल बोएंगे तो समय फसल होगी, क्योंकि फिर पूरा मानसून जब शुरू हो जाएगा तब एकाएक बुआई हो नहीं सकती। और अभी जो मानसून पहले की जो बारिश हुई है, जो पश्चिम विक्षोभ के चलते बारिश हुई है, उसके चलते किसानों को एक नई उम्मीद है। लेकिन आज की खाद बीज की दुकानें बंद है, उसको लेकर के किसानों को भी काफ़ी नुकसान, निराशा भी है और साथ ही आक्रोश भी है कि सरकार ऐसे किसानों के खिलाफ कार्रवाई क्यों करती है। सहयोगी शरण के साथ बीएल सरोज, एनडीटीवी, रिंगस। धौलपुर में राजस्थान कृषि आदान संघ के आह्वान पर धौलपुर जिले के खाद बीज विक्रेताओं ने हड़ताल का समर्थन किया। खाद बीज विक्रेताओं ने दुकानों को बंद कर विरोध जताया और इस दौरान किसानों को खाद बीज और यूरिया के लिए खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। अब खेती के पीक सीजन की शुरुआत हो चुकी है। जो आगामी सीजन है खरीफ फसल की बुवाई का है। खेतों में कवायद की जा रही है, काम किया जा रहा है। बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार, ज्वार आदि फसलें अब बुवाई की जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कि आज जो हड़ताल हुई है, तो हमारे साथ किसान हैं, खाद बीज यहाँ पर लेने आए हैं, खरीदने आए हैं। क्या क्या परेशानी इन लोगों को आ रही है, सीधे रूबरू होते हैं। सर आप बताएं, आपका नाम? ओम प्रकाश नाम है मेरा जी, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ जी। मेरे पास 6 बीघा जमीन है जी। और मैं फसल है बारिश होने वाली है, इसके लिए बीज खाद लेने आए थे। तो यहाँ पर दुकान बंद है और परेशानी आ रही है, दवाई भी देनी है और सौदा भी लेना है, तो दुकान बंद है तो किससे लें? सुबह से दुकानों में मार्केट में ताला पड़ा हुआ है। ताला पड़ा हुआ है। हाँ, आप बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम राम दुलारे है, गाँव खेड़ा का मठ है जी। 5-6 बीघा जमीन है अपनी। बुआई के लिए खाद बीज की जरूरत है, दुकानें सारी बंद पड़ी है जी। और सारी समस्या उसी के ऊपर है। दुकान बंद तब तक खुलेंगी नहीं, तब तक क्या कैसे व्यवस्था करेगा किसान? वैसे खाद बीज आपको समय पे मिल जाता है मार्केट में? मार्केट में ऐसे ही अदला बदला होते रहते हैं, बंद हो जाते हैं, कभी कभी कोई और समस्या पैदा हो जाती है। आप बताएंगे, आप भी किसान है? मेरा नाम केशव गोस्वामी है जी। मंदिर महादेव जी के रहने वाले जी। हम सुबह यहाँ से पड़े हुए हैं, न तो बीज मिल रहा है, न खाद यूरिया मिल रहा है और सारी समस्या हो रही है। सरकार पे कोई व्यवस्था ही नहीं बैठ पा रही है जी। कहीं डीएपी नहीं आ रहा है, कहीं यूरिया नहीं आ रहा है, तो ये सारी समस्या पूरे सीजन चलता रहता है। बहरहाल हमारे साथ किसान थे, तो जो हड़ताल है आज की, तो उससे खासी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी बात, अगर ये हड़ताल इनकी लगातार जारी रहती है तो निश्चित तौर पर किसानों को भारी परेशानी होगी, क्योंकि जो आगामी सीजन है वो खरीफ फसल का शीघ्र ही शुरू होने वाला है। सहयोगी राघव के साथ नीरज शर्मा, एनडीटीवी धौलपुर।